तो आज हम लोग वन डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का 11th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 1/√3 1 एंड √3 फीट आर ड्रॉन ऑन ए टारगेट बोर्ड। तो हमारे पास एक टारगेट बोर्ड में 1/√3 रेडियस, 1 रेडियस एंड √3 रेडियस, इन 3 रेडियस के 3 सर्कल्स है। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है इफ ए शॉट फॉल्स विद इन द इनर मोस्ट सर्कल, अगर एक शॉट इनर मोस्ट सर्कल में हिट करता है देन 3 पॉइंट्स आर स्कोर्ड, तो हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर इस 1/√3 रेडियस के सर्कल में शॉट हिट करता है तो हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, देन हमें बोला गया है इफ इट फॉल्स विद इन द नेक्स्ट 2 रिंग्स द स्कोर इज रेस्पेक्टिवली 2 एंड 1। अगर दूसरे वाले रिंग में शॉट हिट करता है तो हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर तीसरे वाले रिंग में हिट करता है तो हमें 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, देन हमें बोला गया है द स्कोर इज 0 इफ द शॉट इज आउटसाइड द आउटर मोस्ट सर्कल। अगर तीसरे वाले सर्कल के बाहर, मतलब कि सबसे बड़ा जो सर्कल है उसके बाहर शॉट हिट करता है तो हमें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर बाहर हिट करता है तो हमें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। देन इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द हिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टारगेट इज 2/π इंटू 1/1 प्लस आर स्क्वायर। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें 2/π इंटू 1/1 प्लस आर स्क्वायर दिया हुआ हो, हमने सर्कल के सेंटर को O मान लिया है एंड जिस पॉइंट पे शॉट हिट होता है उसको P मान लिया है। अभी इन दोनों के डिस्टेंस का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें गिवन है वो है 2/π इंटू 1/1 प्लस आर स्क्वायर। तो अभी हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर। स्कोर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है। तो अभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम कैपिटल एक्स को एक रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्कोर। अभी P हमारे पास हीट पॉइंट है, P हमारा हीट पॉइंट है एंड O हमारा सेंटर है, O सर्कल्स का सेंटर है। इस डिस्टेंस OP को हमने R मान लिया है, तो R हमारा सेंटर से हीट पॉइंट तक का डिस्टेंस है। देन हम बोल सकते हैं R इज ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड उसका जो डेंसिटी फंक्शन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको हम एफ आर ऑफ आर से डिनोट करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 2/π इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आर का वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है, 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इन्फिनिटी, एंड बाकी सारे पॉइंट्स में एफ आर ऑफ आर का वैल्यू 0 होता है, 0 एल्स होयर। ओके, अभी दी स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स के स्पेक्ट्रम में हमें जो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे दोस आर 0 1 2 3, मतलब कि सारे के सारे पॉइंट्स की जो पॉसिबिलिटीज है वो एक्स के स्पेक्ट्रम में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी इन 4 जो एलिमेंट्स है इनका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो नाउ द इवेंट x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू हमें 0 मिलता है, हैपन इफ एंड ओनली इफ द इवेंट आर ग्रेटर देन √3 हैपन। ठीक है, यहाँ पर r का वैल्यू है OP डिस्टेंस r का वैल्यू अगर ग्रेटर देन √3 हो, मतलब कि तीसरे वाले सर्कल का जो रेडियस है उससे अगर r का वैल्यू बड़ा हो तो हमें x इक्वल्स टू 0 मिलेगा, मतलब कि 0 पॉइंट स्कोर तभी होगा जब जो हीट पॉइंट है वो इस तीसरे वाले सर्कल से बाहर हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन √3। ठीक है, अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू √3, मतलब कि हम 1 से वो सारे प्रोबेबिलिटीज माइनस कर रहे हैं जहां पर जो हीट पॉइंट पीक है वो इस सर्कल के अंदर आता है। ठीक है, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू √3, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू √3 एफ आर डी आर, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस, अगर हम एफ आर का वैल्यू पुट करें तो हमें इंटीग्रेशन 0 टू √3 मिल जाएगा 2/π इंटू 1/1 प्लस आर स्क्वायर डी आर, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/π वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट है, सो 2/π इंटू इंटीग्रेशन 0 टू √3 डी आर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/π tan इनवर्स आर, यहाँ पर जो लिमिट होगा
लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट √3 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 माइनस 2 बाई पाई इंटू tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0 दैट इज इक्वल्स टू अभी हमें पता है 1 माइनस पाई tan इनवर्स √3 का जो वैल्यू है वो है π/3 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0 दैट इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई दैट इज इक्वल्स टू हमें 1/3 मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पाई एंड पाई कार्ड आउट हो जाएगा। सो 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू हमें 1/3 मिलेगा और यही हमारा आंसर है। तो अभी जो सेकेंड इवेंट है x इक्वल्स टू 1 वो ऑकर करने के लिए हमारे पास जो r है उसका वैल्यू 1 से √3 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो पॉइंट P है वो इस तीसरे वाले रिंग में होना चाहिए। जो तीसरे वाला सर्कल है वो √3 रेडियस का है एंड दूसरे वाला सर्कल 1 रेडियस का है। जो r का वैल्यू है, जो डिस्टेंस ऑफ OP है, वो इस तीसरे वाले रिंग के अंदर होना चाहिए, मतलब कि P पॉइंट इस तीसरे वाले रिंग के अंदर होना चाहिए अगर हमें 1 पॉइंट x इक्वल्स टू 1 स्कोर करना है तो। ठीक है, दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू √3 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 बाई पाई इंटू इंटीग्रेशन 1 टू √3 1 बाई r स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस r स्क्वायर dr दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 बाई पाई इंटू tan इनवर्स r। ठीक है, यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो है 1 एंड अपर लिमिट है √3 दैट इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 2 बाई पाई इंटू tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई tan इनवर्स √3 का वैल्यू है π/3 माइनस tan इनवर्स 1 मतलब π/4 इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटू π/12 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1/6। ठीक है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1/6। अभी जो तीसरा वाला इवेंट है दी इवेंट x इक्वल्स टू 2 हैपन, हमें x इक्वल्स टू 2 मिलता है हैपन if and only if the event 1 by √3 less than r less than equals to 1 happen। ओके, मतलब हम 2 पॉइंट स्कोर करते हैं अगर दूसरे वाले रिंग के अंदर हमारा P पॉइंट होता है। ठीक है, दैट इज हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 by √3 लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू 1 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 बाई पाई इंटू इंटीग्रेशन 1 by √3 टू 1 बाई r स्क्वायर, सॉरी 1 बाई 1 प्लस r स्क्वायर dr दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 बाई पाई इंटू tan इनवर्स r लोअर लिमिट इज 1 बाई √3 अपर लिमिट इज 1 इक्वल्स टू 2 बाई पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 बाई √3 दैट इज इक्वल्स टू अगर हम वैल्यूज पुट करें सो 2 बाई पाई माइनस इंटू π/4 माइनस π/6 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 बाई पाई इंटू π/12। तो यहाँ पर भी हमें 1/6 मिल रहा है। तो अभी जो तीसरा वाला इवेंट है x इक्वल्स टू 3 वो ऑकर करने के लिए r का वैल्यू 0 से 1 बाई √3 के अंदर होना चाहिए, मतलब कि इस छोटे वाले सर्कल के अंदर हमें P पॉइंट मिलना चाहिए। r का वैल्यू जो डिस्टेंस है OP का वो 1 बाई √3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई √3 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा वैल्यू पुट करने पर 2 बाई पाई कॉन्स्टेंट वर्ड बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 बाई √3 1 बाई 1 प्लस r स्क्वायर dr दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटू tan इनवर्स r, यहाँ पर अपर लिमिट है 1 बाई √3 लोअर लिमिट है 0 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 बाई पाई tan इनवर्स 1 बाई √3 इंटू सॉरी माइनस tan इनवर्स 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटू π/6 माइनस 0 इक्वल्स टू 1/3।
तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 का वैल्यू मिल रहा है 1/3। दस हम बोल सकते हैं दस द रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज probability of x equals to 0 is equals to 1/3, probability of x equals to 1 is equals to 1/6, probability of x equals to 2 is equals to 1/6 and probability of x equals to 3 is equals to 1/3। और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। हेंस द रिजल्ट